हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट में। आज हम लाए हैं राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2024 के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ करके आप भी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि चैप्टर नंबर 3 यानी आयु के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि x व y के मान ज्ञात कीजिए। यदि x प्लस वाई बराबर इतना और x माइनस वाई बराबर इतना दिया है तो हमको क्या करना है, x प्लस वाई बराबर यानी x और वह y के मान ज्ञात करने हैं। तो बच्चों, इसमें हमको क्या करना है, ये है क्वेश्चन विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से सॉल्व करना। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। तो इसका अगला क्वेश्चन है तो देखो, यदि a यानी a आयु दे रखा है और b आयु दे रखा है, यानी दो आयु दिए हुए हैं हमको, तो सत्यापित कीजिए कि a इंटू बी यानी a इंटू बी का डैश बराबर a डैश b डैश। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले करना a इंटू बी, ठीक, a और b की मल्टीप्लाई करना, फिर इनका डैश निकालना, ठीक। डैश निकालने के बाद फिर करना है तुमको a डैश यानी a डैश निकालना, फिर b डैश निकालना, ठीक। a डैश निकालोगे, b डैश निकालोगे, फिर इन दोनों की गुणा कर दोगे, ठीक। ये और ये यानी LHS बराबर दिखाना है आपको RHS के, ठीक। तो ये डैश क्या है, डैश का मतलब रो को तो आप बदल दोगे कॉलम में, रो को बदलोगे कॉलम में, ठीक, और कॉलम को बदल दोगे रो में, तो वो आपका डैश निकल के आ जाता है। जैसे कि यहाँ से ये a है यानी a आयु है, अगर हम इसका a डैश निकालें, ठीक, a आयु का a डैश निकालें तो ये देखो कॉलम है, इसको कॉलम है तो इसका रो में बदल देंगे इसको। तो यहाँ से देखो दो, ये हो जाएगा 2 4 5, ठीक, ये बदल गया कॉलम रो में, तो ये इसका आ गया a डैश, ठीक। अब दिखाई देगा होगा आपको, यानी ये आ गया इसका a डैश। इसी तरीके से ये है v, तो b को b डैश में बदल दोगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसका तीसरा क्वेश्चन है, यदि a बराबर यानी a बराबर इतना b बराबर इतना है तो a b ज्ञात कीजिए, यानी a इंटू बी इन दोनों की गुणा करनी है, ठीक। तो इन दोनों की गुणा कर लेना, ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो इससे अगला क्वेश्चन है, यदि fx यानी कोई फलन दे रखा है हमको, fx ये दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि f इंटू एफ वाई यानी फंक्शन f ऑफ x और फंक्शन f ऑफ y प्लस f ऑफ x प्लस y, तो ये सिद्ध करना है हमको। ये सभी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ये सबसे ज्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका अगला प्रश्न है, इसमें देखो, सरल कीजिए कॉस थीटा साइन थीटा, और ये हमको समीकरण दे रखी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉस थीटा की इसमें अंदर गुणा कर देनी है, प्लस फिर क्या करना है, इस साइन थीटा की इसमें अंदर गुणा कर देनी है, ठीक। ऐसे करने के बाद फिर आप क्या करोगे कि इन दोनों को जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये देखो, सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आयु a दे रखा है, कहा है कि आयु a को एक सममित आयु तथा एक विषम सममित आयु के योगफल के रूप में लिखिए। यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। चैप्टर के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, इसमें देखो,
यदि यानी हमको ये एक ए आव्यूह दे रखा है, ठीक, ये ए आव्यूह है। यदि ए आव्यूह तथा बी आव्यूह, तो ए इंटू बी और टी ज्ञात कीजिए। टी का मतलब इसमें क्या है, तो यहां से देखो, एक इंटू बी की पावर टी, तो इसमें टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है तुम्हारा डैश, यानी इससे पहले अभी बताया था डैश। तो डैश को चाहे कैसे भी लिख सकते हैं, डैश को टी से भी दिखा सकते हैं, ठीक। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ए इंटू बी, यानी सबसे पहले करना ए इंटू बी, इन दोनों की गुणा करनी है, और गुणा करने के बाद फिर उसका डैश करना, यानी रो को कॉलम में बदल देना और चाहे रो कॉलम को रो में बदल देना, तो वो आपका डैश निकल आएगा, ठीक। तो इसमें देखो, इसका अगला प्रश्न है, यदि ए प्लस बी और 4 3 ए इंटू बी, यानी एक ये आव्यूह दे रखा है और एक ये हो, तो ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। इसमें ए और बी का मान ज्ञात करना है और ये दोनों बराबर हैं। तो आप क्या करना, सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में देखना कि इनकी कोटि समान है कि नहीं। तो ये देखो, ये भी 2/2 कोटि का आव्यूह है और ये भी 2/2 कोटि का है। तो अब क्या करेंगे, इसके ए और बी के मान निकल सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करना, ए प्लस बी, यानी इन दोनों की तुलना करोगे तो ये ए प्लस बी बराबर बैठेगा 6 के, ठीक, और ए इंटू बी बराबर बैठेगा -3 के। तो एक समीकरण एक मान लेना और समीकरण बी। तो देखो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले करना ए प्लस बी बराबर 6, ठीक। तो ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, और ए इंटू बी, ठीक, ये है, तो इधर हो जाएगा -3, तो इसको समीकरण सेकंड मान लेना, ठीक। तो यहाँ से ए और बी के मान कैसे ज्ञात करोगे, इस सबसे पहले हम एक काम करें, समीकरण 2 से, समीकरण सेकंड से क्या करें, ए का चाहे बी का मान, तो हम यहाँ से ए का मान निकालें, तो ये है बी, तो ये इसके इंटू में, तो इधर आ जाएगा अपॉन में बी, ठीक। ए का मान यहाँ से आ गया है। इस ए के मान को समीकरण फर्स्ट में रख लेना, और समीकरण फर्स्ट में रखने के बाद आपका बी का मान आ जाएगा, ठीक, बी का मान आ जाएगा। बी का मान आने के बाद फिर उस मान को किस में रखना है, इसमें यहाँ पर रख देना ए वाले मान में, तो वो ए और बी के मान आपके दोनों ज्ञात हो जाएंगे, ठीक। और इसका अगला प्रश्न है, यदि ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है, तो सिद्ध कीजिए कि ए इंटू बी, यानी ए इंटू बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, ठीक। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले करना है ए इंटू बी, यानी इन दोनों आव्यूह की गुणा करनी है और फिर इसका डैश निकाल देना है, तो ये LHS हो जाएगा। फिर क्या करना है, बी डैश निकालना है और ए डैश निकालना है, और इन दोनों की गुणा कर दोगे तो वो RHS आ जाएगा। तो ये बराबर आ जाए तो यानी ये सिद्ध हो गया हमारा, ठीक। इससे आगे करोगे, अगला प्रश्न है, यदि ए आव्यूह है, यानी यदि ए आव्यूह, सिद्ध कीजिए कि a² - 5a + 7i बराबर 0, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। तो सब इसमें क्या करोगे, सबसे पहले करना a इंटू ए, यानी जब आप a इंटू ए करोगे तो वो आएगी आपकी a² की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करना है, 5a की वैल्यू निकालोगे, तो 5a की कैसे निकालोगे, a जो है इसमें 5 की गुणा कर दोगे तो ये 5a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर 7i की वैल्यू है, इसमें i की वैल्यू होगी हमारी 1001, ठीक, ये होगी इसमें i की वैल्यू, और इंटू में 7 है तो इसमें 7 की गुणा कर दोगे तो ये 7i की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। तो ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका अगला प्रश्न है, x प्लस 2 और 5x इंटू बी, ये क्वेश्चन बिल्कुल a प्लस बी वाले क्वेश्चन की तरह है, इसको कर लो और इसको कर लो। तो इसमें क्या है, बस उसमें a b का मान पूछा है और इसमें x और y का मान पूछा है, तो इसको भी आसानी से कर लोगे। तो इसमें अगला प्रश्न है, यदि a यानी a आव्यूह हमको दिया है और कहा है कि और i इंटू 2/2 क्रम का इकाई आव्यूह है, यानी 2/2 कोटि का आव्यूह है, क्रम का मतलब क्रम या कोटि एक ही बात है, 2/2 कोटि का आव्यूह है, तब सिद्ध कीजिए कि i प्लस a, यानी i और प्लस a बराबर i माइनस a, और ये cos
अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये हमको इसमें सिद्ध करना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो इसमें अगला प्रश्न है, यदि ए आयु दे रखा है तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश इंटू ए बराबर आई। तो हमको क्या दिखाना है कि ए डैश, ये ए तो हमको दिया है, तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले ए डैश निकालोगे। ए डैश निकालने के बाद फिर ए डैश इंटू ए, ठीक, ए डैश इंटू ए निकालोगे। ए डैश इंटू ए निकालने के बाद वो आना चाहिए आपका आई, ठीक, आई की वैल्यू आनी चाहिए। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन सभी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखो इनका स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी जल्दी, फिर इनके चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लिए। तो इसके क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बी प्लस सी और ए इंटू ए और ये यानी हमको एक सारणिक दे रखा है। ये सारणिक के सभी क्वेश्चन हैं, जितने भी ये क्वेश्चन है ये सभी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसमें क्या करना है, हमको ये सिद्ध कीजिए, यानी ये सारणिक दिया है और हमको सिद्ध क्या करना है, 4ABC। ठीक, इन सभी क्वेश्चंस का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा। तो इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन है, यदि ए यानी इसमें आयु ए दिया है तो सत्यापित कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर ए का मॉड इंटू आई, और ज्ञात कीजिए कि ए इनवर्स। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालना। ठीक, एडजॉइंट ए निकालोगे, फिर क्या करना है, LHS ए इंटू एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, वो कर दोगे, फिर ए का मॉड इंटू आई, तो ए का मॉड भी निकालोगे और आई, इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये बराबर आने चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपको कि ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण निकाय, यानी निम्नलिखित समीकरण निकाय दिए हुए हैं तो 3x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 8, 2x प्लस y माइनस z बराबर 1 और 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4, यानी हमको 3 समीकरण निकाय दिए हुए हैं। तो और हमको करना है ये आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन है और इससे पहले वाला भी 8 नंबर का क्वेश्चन था। ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखिए, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 वर्ग इकाई, यानी हमसे कहा है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 वर्ग इकाई है और शीर्षक ये हैं, यानी ये शीर्षक दिए हुए हैं, तब x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा। इसमें देखो अगले प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि, यानी सिद्ध करना है कि ये आपको हम सिद्ध कीजिए कि ये सारणिक दिया हुआ है और हमको सिद्ध करना है 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यानी हमको ये सिद्ध करना है, इसके द्वारा हमको ये सिद्ध करना है। तो इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको आज शाम को मिल जाएगा। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, ये भी सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर प्लस 1 और ए इंटू बी और सी ए इंटू बी और बी स्क्वायर प्लस 1 सी डी और ए इंटू बी और बी सी और सी स्क्वायर प्लस 1, यानी हमको ये सारणिक दिया हुआ है और इसमें सिद्ध करना है कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, ये हमको इसमें सॉल्व करना है। तो इसमें
अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन पर। इसमें चैप्टर नंबर 5 के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सत्यता तथा अवकलनीयता। ये चैप्टर नंबर 5 है। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, यानी हर वर्ष आपको पेपर में देखने को मिल जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से करके जाना, तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। तो इसमें देखो अगला प्रश्न है, एक एक्स के सापेक्ष साइन कॉस और एक्स स्क्वायर का अवकलन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सबसे पहले करना साइन का। इसमें क्या करोगे, सबसे पहले करोगे साइन का अवकलन। साइन का अवकलन करने के बाद फिर साइन थीटा का, यानी साइन इसमें इसको पूरे को थीटा मानोगे, ठीक। साइन का थीटा हो जाएगा ये। तो साइन का अवकलन करोगे तो वो तो हो जाएगा कॉस। फिर कॉस थीटा का करोगे, फिर थीटा क्या है इसमें, कॉस एक्स स्क्वायर। तो फिर कॉस एक्स का करोगे, ठीक, कॉस एक्स का करोगे। फिर उसका थीटा क्या है, एक्स स्क्वायर। यानी इसका इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा। तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं। आज शाम 5 बजे आपको इन सभी का PDF चैनल पर मिल जाएगा। तो y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करना है, आप हमको dy ओवर dx यानी इसका अवकलन करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो आपको सबसे पहले करना है इसमें y बराबर साइन इनवर्स, ये तो हमको दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है, आपको इस x की जगह पर tan थीटा मान लें। यानी x बराबर, अगर यहाँ से हम x बराबर tan थीटा रख दें, यहाँ पर x बराबर tan थीटा रखोगे और ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, साइन टू थीटा का। तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेना। थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x, और फिर आपको अब इसका अवकलन कर देना है। तो इसका सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। तो इसमें देखो इसका अगला प्रश्न है। इसमें तो यहाँ से देखो इसमें अगला प्रश्न है, इसका x के सापेक्ष यानी इसका भी अवकलन करना है। तो इसमें क्या करना है, इसको सबसे पहले किसी के यानी y के बराबर मान लेना। तो y के बराबर मानने के बाद इसका दोनों पक्षों का वर्ग करने के बाद इसका अवकलन कर देना। इसका भी अवकलन बड़े आसानी से हो जाएगा। तो इसमें अगला प्रश्न है, x की पावर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x की पावर कॉस इनवर्स x। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में भी जरूर देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन लॉग से होगा। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों पक्षों में लॉग ले लेना। तो लॉग लेने सबसे पहले क्या करना है, इसको किसी के भी x की पावर साइन इनवर्स साइन x को किसी के भी बराबर मान लेना, u v w कुछ भी किसी के भी बराबर मान लेना और फिर इसमें लॉग ले लेना। फिर इसको भी किसी के बराबर मान लेना, उसमें लॉग ले लेना। लॉग लेने के बाद उनका अवकलन करने के बाद फिर इन दोनों को जोड़ देना और फिर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, यदि ये हमको दो दे रखी है समीकरण, यदि x बराबर a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, तो dy ओवर dx का ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले x का थीटा के सापेक्ष, x वाले समीकरण का थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे और फिर इसमें भी थीटा y वाली का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे। अवकलन करने के बाद, ठीक, अवकलन करने के बाद dy ओवर dx निकालोगे। dy ओवर dx निकालोगे तो इसको कैसे करोगे, तो x के बराबर है और थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी x का अवकलन जब थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये मान आएगा। इसका कुछ भी मान आए तो उसको यहाँ पर रखना, इधर यहाँ पर रखना dy ओवर dx वाला, यानी y वाली समीकरण का यहाँ पर रखना है और dx ओवर d थीटा वाली समीकरण का यहाँ पर मान रखना है। तो आपका dy ओवर dx का मान निकल के आ जाएगा। तो आपको इसमें देखो अगला प्रश्न है, ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको छोड़ देते हैं तो आप
पेपर में अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं कर सकते। तो यदि यदि ये यदि इतने इतने के लिए ये समीकरण दे रखी है एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0, तो सिद्ध कीजिए कि वाई डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने एक वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक वीडियो में हम करा चुके हैं, तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इसमें इसी टाइप का एक क्वेश्चन है y बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स ज्ञात कीजिए, यानी इसका अवकलन करना है। तो इसमें अगला प्रश्न है, यहाँ से देखो, इसमें अगला प्रश्न है यदि y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई ओवर डी एक्स ज्ञात कीजिए, यानी इसमें भी इसका अवकलन करना है। इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो यदि y बराबर log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स डी टू वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0। तो आपको सबसे पहले आपको इसमें दिखाई दे गया होगा कि हमको क्या करना है। तो सबसे पहले करना है ये y वाले समीकरण का क्या करोगे, इसमें देखो 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन दिख रहा है, यानी 2 टाइम्स अवकलन दिख रहा है। तो सबसे पहले आप एक बार इसका अवकलन करोगे, एक बार अवकलन करने के बाद पुनः फिर एक बार अवकलन करोगे और उन सभी मानों को इस समीकरण में रखना। समीकरण में रखने के बाद सॉल्व करोगे तो वो आपको 0 आ जाएगा। ठीक, ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लिया। तो इसके यानी अब इसके अगले चैप्टर पर चलते हैं। ये कंप्लीट फर्स्ट बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 6 चैप्टर है, अभी इसके चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस रह गए हैं। तो इसमें देखो ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स बराबर ए की पावर बी और बी की पावर ए, तो डी वाई ओवर डी एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें भी इसका क्या करना है, अवकलन। फिर इसका अगला प्रश्न है, इसमें यदि y बराबर साइन एक्स की पावर साइन, यानी x की पावर x और इन्फिनिटी तक हो, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई ओवर डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। ठीक, तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, तो इसको जरूर कर लेना। तो इसमें देखो इसका अगला प्रश्न है, यदि ई की पावर वाई एक्स प्लस 1 बराबर 1 है, तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले डी वाई ओवर, यानी इसमें सबसे पहले करोगे इसका एक बार अवकलन। ठीक, इस समीकरण का आप एक बार अवकलन करना, एक बार अवकलन करने के बाद पुनः फिर इसका एक बार और अवकलन करोगे, तो ये डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, वो बराबर आना चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो इसमें देखो अगला प्रश्न है, यदि y बराबर a इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस b इंटू ई की पावर n, यहाँ पर ये n है, n x है, तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के m प्लस n और डी वाई ओवर डी एक्स प्लस m n इंटू वाई बराबर 0। तो ये हमको इसका दर्शाना है, किस वाली समीकरण से, इससे आप इसको दर्शाइएगा। ठीक, तो इसमें अगला प्रश्न है, ये सभी दर्शाइए वाले प्रश्न आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे, इन सभी क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लेना। तो यहाँ से देखिए, यदि y बराबर साइन इनवर्स x है, तो दर्शाइए कि, देखो ये भी क्वेश्चन दर्शाइए वाला है,
तो दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0। ठीक, तो इसमें इसको दर्शाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करोगे, इस वाली समीकरण का 2 बार अवकलन करोगे। 2 बार अवकलन करने के बाद उन सभी मानों को यहाँ पर रखोगे। ठीक, यहाँ पर जो 2 बार अवकलन करोगे उसको रखोगे और फर्स्ट टाइम अवकलन करोगे उसको यहाँ पर रखोगे। ठीक, और वो बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखो इसमें अगला प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें x बराबर ये दिया है और y बराबर ये दिया है। तो इसमें dy ओवर dx ज्ञात करना है। तो ये इसमें dy ओवर dx कैसे ज्ञात करोगे, इस वाले फॉर्मूले से करोगे। यानी ये तो हमको dy ओवर dx ज्ञात करना है और हमको 2 समीकरण दे रखे हैं, एक y दे रखी है और इसमें एक x दे रखी है। तो उसमें क्या करना है, dy ओवर dx ये हमको लिखाना है और उसमें t में दे रखा है। तो x का यानी y वाली समीकरण का अवकलन करोगे किसके रेस्पेक्ट में, t के। ठीक, t के रेस्पेक्ट में करोगे। फिर x वाली समीकरण का भी t के रेस्पेक्ट में अवकलन करना और अवकलन करने के बाद यहाँ पर मान रख देना इस वाले फॉर्मूले में। तो dy ओवर dx का मान आ जाएगा। तो यहाँ से देखो इसमें अगला प्रश्न है, कॉट इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस का साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस का अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इसका भी अवकलन करना है। ठीक, इसका क्या करोगे, अवकलन, इसमें भी अवकलन करोगे। तो यदि इसका लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, यदि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, यदि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 बराबर 2। तो इसमें यहाँ से देखो ये y2 y1, तो आप ये कैसे ज्ञात करोगे। तो इसमें देखो y1 और y2 का मतलब है, y1 का मतलब है एक बार अवकलन। ठीक, dy ओवर dx को हम y1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखो y2 का मतलब है इसका 2 बार अवकलन, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक, ये उसका मान है तो इसको हम y2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर y2 लिख दिया है। तो यहाँ पर जो 2 बार अवकलन करोगे उसको यहाँ पर लिखना और एक बार अवकलन करोगे उसको यहाँ पर लिखोगे और इसको सॉल्व कर देना। तो ये बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो देखिएगा, अवकलन के अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 6 के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दिखाइए कि प्रदत्त फलन, यानी हमको एक फलन दिया है f(x), ये फलन दिया है। तो x बिलोंग्स टू r पर वर्धमान फलन है। ठीक, ये हमको वर्धमान दिखाना है। वर्धमान फलन के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। अंतराल यानी एक अंतराल ज्ञात कीजिए और फलन दे रखा है हमको f(x) sin x प्लस cos x, यानी ये हमको फलन दिया है। तो द्वारा प्रदत्त फलन वर्धमान या ह्रासमान, वर्धमान और ह्रासमान के लिए आपको पेपर में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ इन सभी प्रश्न को जरूर कर लेना। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स अंडर रूट 2 होता है। यानी ये tan इनवर्स अंडर रूट 2 हमको सिद्ध करना है। इसमें किसका, अर्ध शीर्ष का, शंकु का अर्ध शीर्ष का कोण tan इनवर्स अंडर रूट 2 होता है। तो इसमें ये हमको सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा। तो वहां से आप PDF डाउनलोड कर लेना। तो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें देखो अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि अंतराल, यानी हमको ये अंतराल दिया है और इसमें फलन दिया है हमको। फलन ये है f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको वर्धमान और ह्रासमान वाला भी
मिल जाएगा। तो यहाँ से इसमें देखो एफ एक्स यानी हमको इसमें ये फलन दिया है एफ एक्स और एक्स फलन एफ एक्स का उच्चतम और न्यूनतम और उच्चतम मान का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखिए अंतराल यानी ये अंतराल दे रखा है हमको 0 से 3 पर फलन है। ये फलन है हमारा 3x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर क्यू प्लस 12x स्क्वायर माइनस का 48x प्लस 25 के उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। उच्चतम और न्यूनतम का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।